बद्री अब पहाड़ों में सबके प्रिय हो चुके थे। दूर दूर से लोग उनसे योग सीखने, ध्यान करने और जीवन के सवाल पूछने आते। बच्चों को भी उनके साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि बद्री उन्हें कहानियां सुनाते और पेड़ों, नदियों और आकाश के बारे में नया नजरिया देते। लेकिन एक सुबह पहाड़ों की चुप्पी को तोड़ती अजीब आवाज सुनाई दी, मानो कहीं गहराई में कोई पुकार रहा हो। बद्री ने आंखें बंद की और ध्यान लगाया। आवाज साफ हुई, बचाओ, मदद करो। ये आवाज जंगल के दूसरे छोर से आ रही थी, जहां बहुत कम लोग जाते थे। बद्री ने अपने गहरे सुनने की क्षमता से महसूस किया कि कोई जीव खतरे में है। वह तुरंत निकल पड़ा। बर्फ ढके रास्ते, ऊंचे देवदार और ठंडी हवाओं के बीच चलते हुए बद्री एक झरने के पास पहुंचा। वहां उसने देखा एक छोटा हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड, शिकारियों के जाल में फंसा था। उसकी आंखों में डर था और शरीर थरथरा रहा था। बद्री ने धीरे से उसकी ओर कदम बढ़ाया, लेकिन तभी झाड़ियों से हंसते हुए 5 आदमी निकले। हाथ में बंदूकें और बोरे थे। ये बहुत कीमती है, उनमें से एक बोला। हम इसे शहर ले जाकर लाखों कमाएंगे। दूसरा हंसा। बद्री ने गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा, इनका क्रोध और लालच दोनों ही इन्हें अंधा कर रहे हैं। वह उन लोगों के पास गया और मुस्कुराकर बोला, भाइयों, तुम जो कर रहे हो उससे तुम्हें थोड़ा सुख मिल सकता है, लेकिन यह सुख टिकेगा नहीं। असली सुख सेवा और रक्षा में है, न कि छीनने में। शिकारी हंस पड़े। तू हमें रोक लेगा? तू तो अकेला है। बद्री ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और प्राणायाम की शक्ति से पास का बर्फीला पानी धीरे धीरे भाप बनकर उठने लगा। पहाड़ की हवा में एक अजीब सी मिठास फैल गई। अचानक शिकारी ये सब देखकर कांपने लगे, मानो उनके दिल का डर बाहर आ गया हो। उनकी आंखों में लालच की जगह शर्म आ गई। हमने गलत किया, उनमें से एक धीमे से बोला। बद्री ने जाल खोला, हिम तेंदुए को आजाद किया। वह तेंदुआ बद्री के चारों ओर घूमा, जैसे धन्यवाद कह रहा हो, और फिर पहाड़ की ओर भाग गया। शिकारियों ने बद्री के सामने सिर झुका दिया। हमें सिखाओ, हम भी योग और सेवा करना चाहते हैं, बद्री ने मुस्कुराकर कहा। पहला पाठ, प्रकृति हमारी नहीं है, हम प्रकृति के हैं। उस शाम गांव में बद्री ने सभी बच्चों को बुलाया। अलाव के पास बैठकर उसने अपना अनुभव सुनाया। बच्चों, वो बोला, पेड़, पक्षी, जानवर, ये हमारे छोटे भाई बहनों जैसे हैं। अगर हम इन्हें नुकसान पहुंचाएंगे तो प्रकृति भी हमें छोड़ देगी, लेकिन अगर हम इनकी रक्षा करेंगे तो ये हमें बरसों तक जीवन और खुशियां देंगी। बच्चों ने पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? बद्री ने बताया, प्रकृति का सम्मान करो, बिना वजह पेड़ पौधों को मत काटो, मदद करना सीखो, चाहे इंसान हो या जानवर। मुसीबत में मदद करो, लालच से दूर रहो, ज़रूरत जितना लो उसका आभार मानो। ध्यान और योग करो ताकि मन साफ रहे और सही रास्ता दिखे। कुछ ही महीनों में शिकारी भी गांव के रक्षक बन गए। उन्होंने जंगल में लगे कई जाल हटाए और बच्चों को जड़ी बूटियों और पहाड़ी जानवरों के बारे में सिखाया। गांव हरियाली और खुशी से भर गया। एक सुबह बद्री ने महसूस किया, पहाड़ की हवा में एक मधुर गूंज है, मानो खुद हिमालय कह रहा हो, जिस दिल में सेवा है वही सच्चा योगी है। साहस ताकत से नहीं, सही सोच से आता है। प्रकृति सिर्फ हमारी नहीं, हम सब उसका हिस्सा हैं। योग केवल आसन नहीं, ये मन, आत्मा और सेवा का संगम है।